मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईपीआर कैसे भरते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि समस्त राज्य के कर्मचारियों को वर्ष 2022 का अचल संपत्ति विवरण जो है 31 जनवरी 2022 से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी राज्य कर्मचारियों को राजकाज के माध्यम से आईपीआर भरना है। आपको बता दें कि पहले केवल राजपत्रित अधिकारी को ही अपना अचल संपत्ति विवरण है वो भरना होता था, और इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा समस्त विभागों को समस्त राज्य के कर्मचारियों को अचल संपत्ति का विवरण 1 जनवरी 2021 एवं इसके पश्चातवर्ती जो वर्षों के अचल संपत्ति विवरण है उनको ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में सभी राजस्थान सरकार के राज्यकर्मी, सभी बोर्ड और स्वायत्त संस्थान और राजकीय उपक्रम जो हैं उनके कर्मचारी, उनके ऊपर ये लागू हो गया। तो जानते हैं किस प्रकार से हम अचल संपत्ति विवरण को आईपीआर को फिल कर सकते हैं राजकाज के माध्यम से। आईपीआर यानी इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न मतलब अचल संपत्ति विवरण को आपको फिल करने के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करना होगा। यदि एसएसओ लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है तो उस केस में आप हेल्प डेस्क पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्प डेस्क के नंबर दिए हुए हैं, साथ ही इसमें हेल्प डेस्क की मेल आईडी जो है वो भी आपको दी हुई है। तो इस प्रकार से आप इस पर जाकर हेल्प डेस्क में संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि आपने एसएसओ लॉगिन कर लिया है तो उस केस में आपको G2G पे आपको क्लिक करना है, और G2G पे क्लिक करने के बाद आपको राजकाज जो है उस पर क्लिक करना होगा। राजकाज पे क्लिक करने पर आपको जो है इंटरफेस नज़र आएगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र है मतलब आप राजकाज में प्रथम बार उपयोग कर रहे हैं तो उस केस में आपको कुछ अपडेट्स करने होंगे। तो इसमें आपको अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी जो है एंटर करनी होगी और फेचिंग डिटेल पे क्लिक करना होगा। तो आप फेचिंग डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डाटा जो है अपडेट करने का उसमें ऑप्शन आएगा। तो इसमें कौन कौन सी डाटा है जिनको अपडेट करना है, तो सबसे पहले अपन पर्सनल प्रोफाइल डाटा उस पर क्लिक करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। फिर अपने को अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, पोस्टेड डिपार्टमेंट, सर्विस कैडर, सर्विस टाइप और कैडर, डेजिग्नेशन, पे कमीशन और एम्प्लॉय पे स्केल। तो इस प्रकार से ये जो सभी जो डाटाज हैं उनको आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद में राजकाज में यदि पहले उपयोग करता है तो ये आपको करना होगा। उसके बाद में अचल संपत्ति विवरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको एम्प्लॉय कॉर्नर और आईपीआर विकल्प को चुनना है। उससे पहले आपको जो है अपने डाटा को जो है चेक कर लेना है। डाटा आप जांच सकते हैं। डाटा जांचने के बाद में यदि सही है तो आप आगे बढ़ें, और सही नहीं है तो उस केस में आप अपने राजकाज के जो नोडल अधिकारी है या संस्थापन शाखा है उसमें संपर्क करके आप उसको पहले दुरुस्त करवाएं। तो इस प्रकार से कोई भी त्रुटि है तो उसको आप दुरुस्त करवाएं। उसके बाद भी आपको एम्प्लॉय कॉर्नर में जाने के बाद आईपीआर जो है विकल्प को चुनना होगा। जैसे ही आईपीआर चुनेंगे तो उस केस में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। आईपीआर चुनने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला संपत्ति नहीं होने की दशा में और संपत्ति होने की दशा में। यदि आप कोई भी अचल संपत्ति के मालिक नहीं है तो उस केस में आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा, और आपके पास यदि कोई संपत्ति है, अचल संपत्ति है, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। तो इस प्रकार से अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन अपन लेते हैं, यदि आपके पास, अपन मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो उस केस में आपको जो है अचल संपत्ति नहीं होने की दशा में क्या करना होगा, तो आपको कार्मिक एवं परिजन एवं पति पत्नी एवं बच्चे के नाम की कोई अचल संपत्ति है तो उसकी शून्य होने की दशा में आपको प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न पे क्लिक करना होगा और सबमिट करना होगा। इस प्रकार से आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। और आपके पास यदि कोई संपत्ति है, अचल संपत्ति, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, क्या अचल संपत्ति विवरण राजकाज द्वारा पहली बार भरा जा रहा है, तो उस केस में भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके पास यदि संपत्ति है तो उस केस में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला, यदि आपने पूर्व में भरे गए अचल संपत्ति विवरण में 1 बाय 1 सेलेक्ट करके आपको अपडेट करना होगा। तो इस प्रकार से यदि आपने पहली बार इस पर किया है तो आपने, यदि अचल संपत्ति विवरण पहली बार भर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, मतलब हाँ पे क्लिक करेंगे, और यदि पहले भी भर चुके हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो पहले यदि आपने भर चुके हैं तो उस केस में पूर्व वर्ष में भरे गए अचल संपत्ति विवरण में 1 बाय 1 सेलेक्ट करके आप उसको अपडेट करेंगे। और किसी प्रकार का बदलाव होने, यानी उसको यदि बेच दिया हो या कोई नया खरीद लिया हो तो उस केस में आपको ऐड, डिलीट और अपडेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलेगा। और यदि आप अचल संपत्ति के मालिक हैं और आप पहली बार उसमें यदि आईपीआर भर रहे हैं तो उस केस में आपको यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद अचल संपत्ति होने की स्थिति में कार्मिक परिवारजन, मतलब पति या पत्नी, बच्चे के नाम की अचल संपत्ति का विवरण सेव करें। तो इस प्रकार से 1 बाय 1, यदि आपके पास पूरे परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई अचल संपत्ति है तो उस केस में 1 बाय 1 आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एक से अधिक संपत्ति होने पर अगली संपत्ति का विवरण भरें।
मैंने बताया कि सबसे पहले आपको पहली जो संपत्ति है उसको ऐड करना होगा, उसके बाद में दूसरी संपत्ति को ऐड करना होगा। तो इस प्रकार से अपने पास 3 केस है। पहला केस, यदि आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है तो आपको सीधा सा इस पर क्लिक करना होगा, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, क्लिक करके सबमिट करना होगा। दूसरी, यदि आपके पास संपत्ति है पर आप पहली बार यदि कर रहे हैं आईपीआर भर रहे हैं तो उस केस में आपको यस पे क्लिक करना होगा और फिर आपको 1 बाय 1 जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर ऐड करते जाना है। और या यदि आपके पास संपत्ति है और पहले भी आप भर चुके हैं तो उस केस में पूर्व में भरे गए संपत्ति को आप ऐड कर सकते हैं। मतलब यदि आपने उसको बेच दिया है तो उस केस में आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यदि कोई नई उसमें संपत्ति खरीद ली है तो उस केस में आप ऐड कर सकते हैं। और उसी में यदि कोई त्रुटि रह गई तो उसको अपडेट करना है तो उस केस में आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास 3 केस हो जाते हैं। और उसके बाद में अचल संपत्ति विवरण सबमिट करने के पश्चात अपना आधार नंबर डालकर जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको आधार नंबर के द्वारा उसको वेरीफाई करना है। तो इस प्रकार से आधार नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं और आईपीआर बनने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी आईपीआर जो है वो फिल हो जाती है। और इसी प्रकार से उसमें सबमिटेड आईपीआर की जो है पीडीएफ कॉपी जो है आप उसको सेव कर सकते हैं, उसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आईपीआर आपको फिल कर सकते हैं। राजकाज हेल्प जो डेस्क है उसके माध्यम से आप यदि कोई समस्या आ रही है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पर मेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आईपीआर जो है भरने का जो ऑप्शन था हमने किस प्रकार से भरने की कोशिश की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से ये ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।